आपने एक कहावत सुनी होगी, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या। जैसे जैसे देश में चुनाव की घड़ी नजदीक आती है, उद्घाटनों के दौर शुरू हो जाते हैं। दिल्ली के नजफगढ़ में पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के हाथों एक 183 बेड्स के अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ये तो बताया गया कि भारत सरकार लगभग 100 करोड़ की लागत से नजफगढ़ के 75 गांव की 15 लाख जनता को एक अस्पताल दे रही है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि जब 2014 में शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार के दौरान इस अस्पताल का प्रोजेक्ट पास किया गया था, उस वक्त इसमें एक निप्स यानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का भी प्रोजेक्ट था। अस्पताल और प्रोजेक्ट दोनों को मिलाकर यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 250 करोड़ का था, लेकिन भारत सरकार ने पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट को विड्रॉ कर लिया और सिर्फ एक अस्पताल नजफगढ़ की जनता को समर्पित कर दिया गया, वो भी लगभग 9 सालों के बाद। जनता से यह भी छिपाया गया कि इस अस्पताल के निर्माण में देरी को लेकर एक याचिका अदालत में लगाई गई थी और कोर्ट ने 15 फरवरी 2023 को भारत सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि इतनी बड़ी आबादी वाले इस क्षेत्र में अस्पताल का काम पूरा होने में देरी क्यों। अब ये सभी खुलासे पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने सबूतों के साथ किए हैं और इसी के आधार पर हम आपको आज ये खबर दिखा रहे हैं। महाबल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि नजफगढ़ की जनता के साथ भारत सरकार ने धोखा किया है। अगर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बना दिया जाता तो नजफगढ़ और इसके आसपास की लाखों युवाओं को इसका फायदा होता। हर साल न जाने कितने नए डॉक्टर्स, कितने पैरामेडिकल स्टाफ इस इंस्टीट्यूट से निकलते। और आपको सांसद प्रवेश वर्मा का पूरा संबोधन भी सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए पूर्व सांसद महाबल मिश्रा का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। 2013 में पास हुआ था, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब के यहाँ मीटिंग हुई थी। नजफगढ़ के जनता भी गई थी, काफ़ी लोग, और मीटिंग हुई थी और उसमें हॉस्पिटल बनाने का तय हुआ था। उसमें पैरा मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट प्लस 100 बेड की हॉस्पिटल, और उस समय 245 करोड़ का टोटल बजट था, जिसमें 86 करोड़ रुपए HLL कंपनी थे जो उनकी पेमेंट हो गया। 6 करोड़ लागत से DPR बन गया, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह का नक्शा बना, सब कुछ। 80 करोड़ रुपया उसके पास था जिससे काम होना था। 28 फरवरी 2014 को इसका शिलान्यास हुआ था, जिसमें 140 डॉक्टर प्रत्येक वर्ष निकलते। अब पैरा मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट बनता तो नजफगढ़ का माली हालत, प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ती, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे होता, आप समझ सकते हैं। तो नजफगढ़ के साथ यह अन्याय हुआ है। और मैं तो कहूँगा इतना देर क्यों हुई, इतना देर क्यों। जब 2014 में शिलान्यास हुआ था, कंपनी वही, तो वो कंपनी वाला फिर जब नहीं बनने दे रहा था, लेट हुआ, तो वो कोर्ट चला गया और इंटरेस्ट लगा के वो सरकार को लिख के दिया, जो इंटरेस्ट लगा करके आपको पैसा ज़्यादा बन गया है, या तो पैसा वापस लीजिए या तो इंटरेस्ट लगा के 95 करोड़ रुपया उसके पास हो गया था। तो इस तरह से पैरा मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट कटा देना, ये पश्चिमी क्षेत्र के लिए, दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा एक नुकसान है। एम्स के तर्ज पर यहाँ इंस्टीट्यूट बनता तो मैं समझता हूँ नजफगढ़ का माली हालत, प्रॉस्पेरिटी कितनी बढ़ती। तो यह अन्याय हुआ है। महाबल जी, 245 करोड़ का प्रोजेक्ट आपने पास कराया था और 100 करोड़ में उसको समेट दिया गया, और जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है वो भी नहीं बनाया गया। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? मुझे क्या लगती नहीं, MP साहब उस पर बात करते, जब प्रोजेक्ट जो पास था उस पर करना था ना, इनको तो एक उद्घाटन करना था, कर दिया। तो एक इंस्टीट्यूट, वो उसके लिए तो वर्तमान सांसद को, मंत्री से प्रयास करना चाहिए। जब प्रोजेक्ट निप्स का है और 100 बेड का हॉस्पिटल है, उस समय गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, उस समय दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री AK बालिया थे, और AK बालिया जी को भेजे थे, जो भाई बालिया जी आप जाइए वहाँ, हमको बताइए जो ये क्या क्या हम फैसिलिटी दे सकते हैं। तो देखते हैं AK बालिया साहब वहाँ जा कर के, अब पूरे नजफगढ़ की जनता था, मीटिंग हुआ, और मीटिंग में AK बालिया साहब बताए, और उसी अनुसार वो प्रोजेक्ट बनाए। तो
नजफगढ़ की जनता को मालूम है आज फीता काट लें, लेकिन असलियत में है जो दिल्ली देहात का ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली के लिए एक निप्स बनता, 140 डॉक्टर उससे निकलते हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनता, तो नजफगढ़ के लिए और मैं समझता हूँ पश्चिमी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ बिजनेस, नौकरियाँ, हजारों आदमी को नौकरी मिलती। तो ये तो हुआ है। ये तो जो हुआ है उससे नुकसान तो है ही, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है, क्योंकि आप शुरुआत से इसको देख रहे नहीं, इसके पीछे वजह है वो तो एमपी साहब जाने क्या किए हैं, जो पैरामेडिकल साइंस क्यों कटवा दी है, ये तो एमपी साहब जाने। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा बन गया है जिससे ये बेड बढ़ा दिए हैं, कहता बेड हम बढ़ा दिए हैं। भाई जब डीपीआर बना था, 6 करोड़ में डीपीआर बना था, इंफ्रास्ट्रक्चर का उसका बटन था, तो भाई वो कॉलेज के हिसाब से बिल्डिंग बननी थी। तो आपको लगता है कि 100 करोड़ में 80 करोड़ 86 करोड़ तो पहले ही कांग्रेस की सरकार ने दे दिए थे, इन्होंने जो ब्याज था वो सिर्फ दिया है? दिया क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूँ इसके जो एचएलएल कंपनी जो कंप्लेन भी किया, या तो पैसा मुझसे वापस ले लो, तो नहीं तो जब कंप्लेन किया था उस समय 95 करोड़ रुपये उसका पास हो गया था, तो अभी तक में कितना हो गया वो आप जानिए। और ये पूरा मामला जो है कोर्ट में भी गया था, किसी एडवोकेट ने कोर्ट में भी इसकी पिटीशन भाई करतार सिंह एक सामाजिक हैं, जो करतार सिंह जी एक सर्विसमैन है और सामाजिक है नजफगढ़ के, उन्होंने कोर्ट में केस किया था और इसी कोर्ट ने जब ये शुरुआत नहीं किया था तो कोर्ट ने ही आदेश पर दिया जो ये जल्दी से शुरुआत इसको करो। तो शिलान्यास उद्घाटन तो यहाँ से 6 महीना पहले, 1 साल पहले कर दिया था, तो ये दोबारा उद्घाटन करने की क्या जरूरत थी? कोर्ट के आदेश पर 1 साल पहले ये हो गया था, तो 1 साल पहले 6 महीना पहले हो गया था, तो अब दोबारा करने की क्या जरूरत थी? कोर्ट के आदेश से हुआ था। और अभी भी कोई संपूर्ण हॉस्पिटल अभी नहीं है। तो आपको लगता है अभी सिर्फ उद्घाटन ही हुआ है, अभी जो है डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है? बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जो इक्विपमेंट होना चाहिए, जो डॉक्टर का संख्या होनी चाहिए, जो उसमें और अन्य जो कार्य करने वाले हैं, नर्सिंग असिस्टेंट को होना चाहिए, ये सब कहीं तो कुछ नहीं हुआ। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? जानकारी है। बात ऐसी है, जो ये चुनाव आ रहा है नज़दीक में, तो बताने के लिए जो हॉस्पिटल का निर्माण करा दिया, मुझे किस किस चीज़ का इलाज वहाँ शुरू हुआ वो तो बता दें। अच्छा, आपने शुरू में सवाल उठाया कि इसमें देरी क्यों हुआ, तो वो सांसद कल जो है कल कह रहे थे कि जो है वहाँ 4 पेड़ थे और वहाँ के जो विधायक आम आदमी पार्टी ने, उन्होंने अधिकारियों को कह दिया कि पेड़ को कटने मत देना, इस वजह से देरी हो गई। भाई इस बिल्डिंग बनने की बात करते हैं ना, लेकिन 2014 में जो हम शिलान्यास किया था उस काम को क्यों नहीं शुरू कराया? आज 4 पेड़ की समस्या तो कोर्ट को आपने डाल दिया है। कोर्ट में गए थे, जवाब दिया 4 पेड़ नहीं काटने का, तो कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दे दिया जो काट लो, तो ये तो बिल्डिंग तैयार थी। तो आप आंख में धूल मत झोंको, बिल्डिंग तैयार थी, कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन, कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पर आपने 6 महीना पहले आपने उद्घाटन किया, आप दोबारा कर रहे हो। तो भाई क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या नहीं, पूरी तो बताओ किस किस बीमारी का इलाज होगा, लोग जाएंगे ना तब। कई सारे सवाल महाबल मिश्रा इस पर खड़े कर रहे हैं, आपको लगता है कि एक इसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए पूरे मामले में? मैं तो कहता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। जो भाई पैरामेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट क्यों कटा, और नजफगढ़ की जनता से मैं आग्रह करता हूँ, जब अपने सांसद से पूछिए, जो भाई हॉस्पिटल तो था वो बन गया, लेकिन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जिससे हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण होता, यहाँ कितने को नौकरियाँ लगता और कितने आवास, जैसे एम्स बन गया तो उसके आगे पीछे कितने लोग रहने वाले बाहर से लोग आते हैं, उसके लिए हॉस्टल बनते हैं, पीजीआई बनते हैं, तो नजफगढ़ लोगों को फ़ायदा कितना होता। तो ये गैरफायदा हुआ है। तो ये धरती पुत्र जो हैं नजफगढ़ साथ धोखा। अब चलिए आपको सुनवाते हैं अपने संबोधन के दौरान प्रवेश वर्मा जी ने क्या कुछ कहा। 2014 में इधर से मैं इलेक्शन लड़ा था, तो आपने कहा था कि बेटा 2 काम जो है हम तेरे जिम्मे लगा रहे हैं, 2 काम।
और जब मैं भाषण देता था आप लोग मेरे वीडियो बना लेते थे कि बाद में दिखाएंगे इसको। तो एक काम आपने बताया था कि ढासा स्टैंड तक आपका मेट्रो स्टेशन होना चाहिए, और एक काम आपने बताया था कि हॉस्पिटल हमें चाहिए। तो वो ढासा स्टेशन तक कभी आपका मेट्रो स्टेशन बन गया और ये हॉस्पिटल भी बन गया, मगर अभी हमारे काम नहीं रुके, अभी और भी काम होंगे। इसलिए आज ये मैं मंत्री जी को कह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया। नजफगढ़ में अस्पताल बनाने की योजना लगभग 2 दशकों से अधर में लटकी हुई थी, लेकिन अभी परसों इस अस्पताल का उद्घाटन पूरा हो गया और ये अस्पताल जनता को समर्पित कर दिया गया। इसका निर्माण जल्द पूरा हो, इसकी कोशिशें लगातार हो रही थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही अस्पताल जनता को मिल जाएगा। करीब 2 साल में नजफगढ़ में 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। यह दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र सरकार का पहला अस्पताल होगा। इससे नजफगढ़ देहात क्षेत्र के लोगों को घर के नज़दीक इलाज की सुविधा मिल पाएगी। वर्तमान में नजफगढ़ में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। नजफगढ़ के 8-9 किलोमीटर की दूरी पर जाफरपुर में दिल्ली सरकार का रावतुल्ला राम अस्पताल है। यह नजफगढ़ देहात का एकमात्र अस्पताल है। इसमें 100 बेड हैं, लेकिन इस अस्पताल में सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को हरिनगर स्थित DDU अस्पताल भेजा जाता है या फिर द्वारका में स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल भेज दिया जाता है।